वशिष्ठ जी ने दशरथ जी थे कि अभी आप 2 भेज रहे हो, लेकिन 2 के 4 करके बुलाएंगे हम, और 2 के 4 नहीं, 4 के 8 भी कर देंगे, लेकिन अभी हमारे कहने से जाने दीजिए। इसलिए प्यारे हो, वशिष्ठ जी के समझाने के द्वारा विश्वामित्र जी के साथ में राम जी को भेजा। जब जैसे ही गए, पहले ताड़का आई, भगवान ने उसको मारा है। इसके बाद में सुबाहु और मारीच आए। प्यारे हो, सुबाहु और मारीच क्या है? एक है दोष और एक है राग। प्यारे हो, लेकिन भगवान ने जब मारा तो सुबाहु को मारा और मारीच को कहां भेज दिया? 7 योजन का सागर पारा। लेकिन प्यारे हो, एक बात कहूंगा मैं, राग मार दिया कोई बात नहीं, लेकिन जब तक जीवन में दोष बना रहेगा, दोष जब तक है जीवन में, बार बार दुख आता रहेगा। बात तो समझ में आ रही है ना? समझ में आ रही है? स्वभाव था ना, दुख था, और मारीच दोष था। जब तक ऐसे समझो, कोई शराबी है, जब तक वो शराब छोड़ना बंद नहीं करेगा, तब तक घर के सामानों को बेचता ही रहेगा, और बेचना तभी बंद होगा जब उसकी शराब छूटेगी। बात आई समझ में? अब तो ऐसे ही भगवान ने मारीच को नहीं मारा था, तो बाद में हिरण बन करके आया तो दुख का कारण बना। प्यारे हो, इसके बाद में जब इनको मारा है तो भगवान राम ने कहा कि गुरुवर, अब तो आपका यज्ञ पूरा होने को है, हमने राक्षसों को वध कर दिया, अब आप हमें आज्ञा दीजिए जाने के लिए। बोले नहीं, अभी एक और है, अभी एक और यज्ञ है। बोले कौन सा यज्ञ? बोले धनुष यज्ञ, अभी वो पूर्ण करना है। प्यारे हो, कहा ठीक है गुरुवर। जैसे ही आगे बढ़े, एक आश्रम दिख रहा था, और जब आश्रम दिखा, पूछा कि गुरुवर, यहां न कोई पक्षी है न कोई मनुष्य है, केवल एक पत्थर की शिला है। तो बोले ये जो शिला दिख रही है ना, ये गौतम ऋषि की पत्नी है। बोले गौतम ऋषि की पत्नी? बोले हां। बोले श्राप के कारण ये आश्रम भी जर्जर हो गया है, यहां कोई नहीं ठहरता। तब बताया था कि कैसे हुआ कि एक बार इंद्र जो है ना, चंद्रमा को लेकर के आया छल करने के लिए कि गौतम ऋषि की पत्नी को प्राप्त करना है। चंद्रमा से कहा कि तुम उजाला कर दो, और प्यारे हो, जब उजाला हुआ, ऋषि को लगा शायद सुबह हो गई, मेरे स्नान करने का वक्त हो गया, और आज तो लगता है कि मैं लेट हो गया। वो चले गए, लेकिन जब जैसे ही पहुंचे नदी के पास में, गंगा मैया ने कहा कि हे ऋषिवर, आज आप कैसे इतने जल्दी आ गए? क्योंकि प्यारे हो, 3:30 और 4 बजे जब ब्रह्म मुहूर्त जब आरंभ होता है ना, उससे पहले कहा जाता है कि जल को स्पर्श नहीं किया जाता।
नदियों में स्नान नहीं किया जाता, दोष लगता है। कहा कि अभी तो बहुत वक्त है और आप इतने जल्दी कैसे आ गए। गला खा रहा है। जैसे ही वापस गए, जाकर के देखा कि इंद्र ने गौतम ऋषि का ही रूप बना रखा है और उनकी पत्नी के साथ में बैठा है। ऋषि ने तुरंत श्राप दे दिया और पत्नी को भी यह श्राप दिया कि तुम्हें व्यक्ति की पहचान नहीं हुई, तुम एक पत्थर की तरह बनी रही, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि अब तुम पत्थर ही हो जाओ। लेकिन क्षमा याचना मांगी कि मुझे ज्ञात ही नहीं रहा प्रभु, क्षमा करो। लेकिन संत लोग जो होते हैं ना, करुणावान होते हैं, जल्दी ही पिघल जाते हैं। कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अब श्राप तो मैं वापस नहीं कर सकता, लेकिन जब एक दिन परमात्मा तुम्हारे दरवाजे आएंगे ना, तभी तुम्हारा उद्धार होगा और फिर तुम मेरे पास आ जाना। उनका स्पर्श किया है, उनको मुक्त किया है। लेकिन प्यारेओ, मैया है ना, अहिल्या जी कह रही हैं, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। मुनि ने जो श्राप दिया है ना, मेरा कल्याण के लिए दिया कि मुझे परमात्मा तक मिला दिया, उन्होंने मेरा उद्धार कर दिया।